अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं फ़िश मैरिनेट कर रही थी। ये फ्रोज़न फ़िश है, तो इसको ना जल्दी से मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। जब भी ये आती है, ज़्यादातर मैं ना मेन्यू वालों की ले आती हूँ, तो हमारे घर के पास भी पड़ता है, तो जो है ना मैं बस ले आती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो कांटे वाली फ़िश नहीं खाते। अक्सर उनका खाना खाते ना उनके गले में कांटा फंस जाता है। वैसे तो वो फ़िश लवर है ही नहीं, लेकिन जो है ना मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, तो फिर जो है ना फिर वो ये वाली यूज़ खा लेते हैं। फिर जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो फिर जो है ना उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और हमने जाना था। मैं जल्दी आज उठ गई थी और जो है ना रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरी मामा की कॉल आ गई थी, वो मुझे लेने आ रही थी। मेरी मामा और मेरी छोटी सिस्टर का जो है ना वो वहाँ पर बना था। मेरे घर के ना पास ही है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उधर बना था, तो मेरा भी उधर ही बना था। तो जो है ना फिर मैंने जल्दी से बस नाश्ता बनाया, बच्चों को करवाया, अपने हस्बैंड को करवाया, और जो है ना मैं फिर बस चली गई देने के लिए। मेरे हस्बैंड ने तो इस दफ़ा वोट कोई नहीं दिया। उनकी ना लाइफ में जब से वो देने लगे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम था कि वो कहते हैं मैंने वोट नहीं दिया। और यहाँ पर वो मुझे कह रही थी तुम्हारे पास 2-2 3-3 बेलन पड़े हुए हैं, वो चकना बेलना कहते हैं आई थिंक इसे। तो कहते हैं इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, पर फिर भी तुमने स्लैब पे ही खाना रोटी बेलनी होती है। तो मैंने कहा बस मुझे ना इस पे बेलना अच्छा लगता है, रोटी इस पे बेलनी है, अच्छी लगती है स्लैब पे। और ये बस ये हम अपनी ना स्ट्रीक्स वगैरह बना रहे थे वापसी पे, और फिर रिक्शे पे बैठ के वापस आके, क्योंकि मैंने ना रास्ते में काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो ये फ्रूट्स वगैरह लिए थे, मौसम्मी लेकर आए थे, जो रेड ब्लड मौसम्मी था। तो जो है ना स्ट्रॉबेरी मामा ने ले ली फ़राल के लिए, और मौसम्मी भी मामा ने ले लेके दिए थे कि तुम रहने दो। तो बस माएँ ऐसे ही होती हैं कि जब बच्चियाँ कोई घर की कोई चीज़ लेने लगे तो बस वो कहती हैं नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं ले देती हूँ। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। मेरी मम्मा बहुत अच्छी मदर हैं। खैर तो फिर जो है मैं यहाँ पे लेकर आई हुई ये नाइफ़। मैंने कहा ये कट करें और मुझे दिखाएं कि वाकई ये रेड ब्लड है या नहीं है, कि उसने हमारे साथ धोखा किया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मौसम्मी नहीं काटना आ रहा था, और मैं उन्हें डांट रही थी कि आपको एक मौसम्मी नहीं काटनी आ रही है, तो इसको ना सही तरह काटें, और फिर आप देखना ये काटेंगे कैसे। कहते अब तुम छोड़ दो, मैं खुद करता हूँ। तो ये उन्होंने मौसम्मी काटी है, और मैं इसी बात पे हंस हंस के कि ये एक मौसम्मी नहीं काटनी आ रही। तो फ़राल ने मेरी ने काटी है, और इतनी अच्छी परफेक्ट उसने काटी, और बाबा को काटनी नहीं थी आ रही, और वो भी हंस रही थी। खैर तो फिर इसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड कहते हैं बाया मत उतारना है, ऐसे ही रेडी हो जाओ। तो है ना चल पड़ते हैं, मॉल में जाना है। मैंने ना ऑयल लेना है उनको ना, घर के लिए उन्होंने ऑयल लेना था, ऑलिव ऑयल। तो कहते थे वो लेना है, तो ऐसे ही चल पड़ो, बस बच्चों को रेडी कर दो। तो मैंने जनाब बच्चों को रेडी किया। न्यू सूट उनके मैंने निकाले थे, मिरहा का निकाला था जो इसको इनको गिफ्ट हुए थे। तो जो है ना मिरहा को बहुत बड़ा था सूट, और जो फ़राल है उसको पूरा था। तो मैंने फिर फ़राल को पहना दिया और मिरहा के लिए रख दिया कि ताकि नेक्स्ट ईयर पहन लेगी। तो फिर जी यहाँ पे हम पहुँच गए इम्तियाज़ मॉल में। तो जो है ना हम लेने तो सिर्फ ऑयल आए थे, तो फिर वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड का जो है ना माइंड चेंज हो गया। कहते हैं अब रमज़ान के लिए लदा निकलेंगे ग्रॉसरी करने के लिए, तो ऐसा करो रमज़ान की ग्रॉसरी भी ना अभी कर लो। तो फिर जो है हम लोग गए, तो फिर मैंने कहा लेने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो मैं फिर एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो फिर ना मैं मतलब मेरा कोई माइंड नहीं था बन रहा है लेने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या मैंने लेने जाना है। तो फिर वहाँ पे जाके जब नई नई चीज़ें देखी, फिर मैंने सोचा चने की दाल हमारी ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने एक पैकेट चने, फिर मैंने एक एक पैकेट सारी चीज़ों के ले लिए थे। वैसे तो मेरे पास इतना, मैं एक दफ़ा ग्रॉसरी करने जाती हूँ और मेरे 2 मंथ आराम से निकल जाते हैं। तो फिर इसलिए ना मैंने फिर एक एक पैकेट ही लिया था चीज़ों का। तो यहाँ पर मैं देख रही थी इसको डिस्पेंसर को, तो इतने रेट हाई थे, इतने हाई थे कि मैं 2 मिनट सोच में पड़ गई कि ये इम्तियाज़ में भी रेट इतने हाई लगने लग पड़े हैं। वैसे तो इम्तियाज़ पे सबसे ज़्यादा रिजनेबल चीज़ मिलती है। फिर यहाँ पे ना मुझे मेरी फूड फैक्ट्री है, वो जो है ना वो पूरी मशीन मुझे निकालनी पड़ती है, और उसके अंदर ना ये गरम मसाला वगैरह, चीनी पीसने वाला, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये मुझे अलग से चाहिए था। तो मैं ये देखती, इसके भी रेट इतने हाई थे, इतने हाई, कि मैं बस कहा चलें आगे आगे चलते हैं, इसको छोड़ दें यहीं पर, फिर कभी गुंजाइश होगी तो फिर ये ले लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना ये मैंने नहीं लिया, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर जी आगे मैं बर्तनों की तरफ गई, क्योंकि मुझे ना पर्सनली तौर पे मुझे कोई कपड़ा दे या जूती दे, मुझे कोई शौक़ नहीं होता। मुझे ना बर्तनों का और घर की बेड शीट्स का, कर्टन्स का, मैट्स का, मुझे इन चीज़ों का शौक़ है शुरू से ही ना, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही। तो मुझे ज़्यादा होता है चलो बच्चों की चीज़ें आएँ, मुझे अपना कोई कभी नहीं होता इतना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो जो है ना फिर उसके बाद मैं ये देख रही थी कि मेरे पास बेकिंग पैन जो है ना वो तैफल के
हैं। और मेरे जो है ना मतलब वो जहेज़ पैकेज एक लगा होता है रमज़ान में ना, दुबई में मेरे जो है ना फादर ने मेरे जब शॉपिंग की थी ना, जो ये शादी के जहेज़ की, तो जो है ना वहाँ पे ना दुबई में काफ़ी था पैकेजेस लगे हुए थे। तो उन्होंने वो लिया था फुल जो है एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर ना बेकिंग ट्रे भी होते हैं, जैसे ये पॉट होते हैं ना बने हुए खाना बनाने वाले, पतीले भी होते हैं, पतीलियाँ भी होती, सब कुछ बीच में होता है ये इसका नॉन स्टिक का, उसके अंदर ना बेकिंग सेट भी थे बीच में, तो ये इसके ना बीच में था ऐड था। तो फिर इसलिए मुझे ना एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं ये सब देख रही थी कि कोई नई चीज़ हो तो मैं वो लूँ। मेरे पास ब्लैक कलर में है और रेड कलर में है सारा सारा ना ये सेट, डिनर सेट, ये डिनर सेट नहीं, इसे कुकिंग सेट कहते हैं। तो ये मेरे पास सारा ना ब्लैक और रेड में है, तो मुझे चाहिए था वाइट में या पर्पल में। तो मैं वो देख रही थी कि यहाँ पर वो नहीं है। और एक ये पैन मुझे चाहिए था चाय बनाने के लिए, तो जो ना मैं देख रही थी कि ये इतना हैवी है, इसको तो उठाने में इतना मुश्किल होएगी मेरे लिए। तो वैसे मैं ना मेरे पास जो घर में मैं स्टील का यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैंने गुजरांवाला वाली ना इम्तियाज़ मॉल से लिया था। तो वहाँ वो, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे काफ़ी नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिली थी, तो मैं अपने हस्बैंड को साथ साथ कह रही थी कि ये देखें ये क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। और एप्रन भी मुझे पसंद आया था, लेकिन इतना गंदा कलर था मेरा दिल ही नहीं किया लेने का। मतलब है ग्रीन कलर था लेकिन अजीब सा लग रहा था ना। तो फिर मैंने ग्लव्स ले लिए, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं थी लग रही। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अब नखरे ना करो, जो मिल रहा है ले लो। तो जो है ना मेरे पास जो शादी पे मेरी मामा ने मुझे दिए है ना ये ग्लव्स बेकिंग के साथ के, तो बेकिंग के लिए ना, तो वो मेरी आंटी बाहर से लेकर आई हुई थी, पता नहीं कौन सी कंट्री से वो लाई थी। तो माएँ ऐसे ही होती हैं, वो खुद यूज़ नहीं करती कुछ भी और अपनी बेटियों के लिए रख लेती हैं। तो मेरी मामा ने ना वो मेरे लिए रख लिए थे कि चलो तुम जब जाओगी तो अपने साथ ये ले जाना ग्लव्स। वो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि उनके आगे मुझे ये कुछ भी नहीं थे लग रहे। तो फिर मैंने किचन के लिए टॉल मुझे चाहिए थे, तो मैंने ना किचन के लिए टॉल ले लिए थे। तो जो है ना वैसे तो मैं गुल अहमद से लेती होती हूँ, उनके टॉवल्स ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे भी सही मिल गए थे। लास्ट टाइम मैंने लिए थे तो वो इतना ना अब्जॉर्ब नहीं थे करते हैं वो पानी को, या कुछ चाय वगैरह गिर जाए, दूध गिर जाए। तो मुझे वो चाहिए थे ना जो अंदर सारे ना जल्दी से अब्जॉर्ब कर ले चीज़ों को। तो फिर मुझे ये वाले अच्छे लगे, मैंने ये ले लिए। मैं मैट्स देख रही थी, कर्टन देख रही थी। तो जो ना बच्चों के रूम के लिए मुझे मैट चाहिए था, लेकिन मैंने ना सिंपल अभी डाला हुआ है। तो फिर मैं सोच रही थी अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर जो है ना उतना बजट बना के लाऊँगी तो फिर ये चीज़ें लूँगी इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना बस ये मैं देख रही थी, काफ़ी मुझे अच्छी क्वालिटी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस दफ़ा ना रेट काफ़ी हाई थे पहले की निस्बत ना। तो फिर जो है उसके बाद मैं आगे जाती गई, देखती गई चीज़ें काफ़ी। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, मैंने कहा कहते हैं ये जो है ना ये सेम चीज़ें हमारे पास भी हैं शॉप में पड़ी हुई। तो काफ़ी जो है ना क्वालिटी अच्छी थी यहाँ पे भी। तो फिर बस ये कर्टन शर्टन मैं देख रही थी, बेडशीट्स देख रही थी कि मेरे पास बेडशीट्स तो काफ़ी हैं, क्योंकि जो है ना मेरी शादी की इतनी बेडशीट्स हैं जो मैंने यूज़ ही नहीं अभी तक की हैं। जो है ना बस फ़राल जब हो गई थी तो फिर उसके बाद से ना मैंने कोई चीज़ इतनी खास नहीं डाली बेडशीट, बस वही पुरानी रिपीट करती रही हूँ। कभी हो गया नहीं डाल ली, क्योंकि बच्चों वाला घर हो तो वहाँ पे तो लाइट कलर टिकते ही नहीं है। और मेरे पास जो है ना वो ज़्यादा लाइट कलर की थी, जो डार्क थी वो मैंने यूज़ कर ली थी। तो फिर आगे मैं देख रही थी और टॉल वगैरह और जो है ब्लैंकेट्स आए हुए थे, पिलोज़ थे। तो काफ़ी ना इनकी वैरायटी आई हुई थी इस दफ़ा इधर। तो मुझे चाहिए था पिलो, नेक पिलो, वो नहीं मुझे मिला है यहाँ पे। तो मेरे माइंड में था कि नेक पिलो ले लूँगी। अक्सर ना फ़राल को कार में बैठती है ना जब गाड़ी में, तो फिर ना इसको होता है कि मेरी नेक थक गई है तो मैंने इस पे बैठना है। तो फिर यहाँ पे जी इसको अपनी पसंद की चीज़ नज़र आ गई, साइकिल। लास्ट ईयर की ना फ़राल को बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है साइकिल का कि मामा मैंने ना साइकिल लेनी है। तो इसके पापा ने इसे प्रॉमिस किया कि आपकी बर्थडे पर और बर्थडे का और ना आपके स्कूल में पास होने का गिफ्ट यही होगा, साइकिल। तो यहाँ पर जो है ना एक और मसला बन गया कि साइकिल फ़राल को ये फ्रोज़न वाली पसंद तो आ गई थी, साइज़ भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन साथ वाली में बास्केट थी और इसको यहाँ पे बास्केट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे इसको बास्केट नहीं थी मिल रही, और इसे बास्केट भी चाहिए थी और कलर भी यही चाहिए था, फ्रोज़न भी चाहिए थी, लेकिन बस एक इशू था, बास्केट नहीं। तो यहाँ पर मसला बन गया था हमारे लिए। खैर फिर इसके पापा कहते हैं कि ऐसा करूँगा मैं ना फिर कुछ दिनों तक चक्कर लगाऊँगा और फिर आपके लिए ले जाऊँगा, क्योंकि अभी
गाड़ी में इतनी स्पेस ही नहीं है कि ये रख सकें हम। तो फिर इसने कहा मुझे भी डॉल ले दो, फिर इसको डॉल ले दी। वैसे अल्लाह का शुक्र है फ़राल ने कभी तंग नहीं किया, बाहर निकले तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती, ना कभी खाने पीने का इसने तंग किया, ना कभी टॉयज़ का। एक टॉय ले दो फिर उसके बाद इसने दोबारा तंग नहीं करना होता। और सम टाइम तो मैं टॉय भी नहीं इसको लेकर देती है, इसकी मर्ज़ी का जो नहीं मिलता, फिर भी ये कभी तंग नहीं करती कि मुझे टॉय ही मैंने लेकर जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोऑपरेटिव है, कभी तंग नहीं करती। तो फिर इसको खुद ही ना हम जब मॉल में इसकी मर्ज़ी की चीज़ ना हो फिर बाहर से इसके पापा इसको ले देते हैं। फिर जो है ना जाते जाते मुझे ये नज़र आ गया चाट मसाला, मैंने कहा एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। वैसे मैं ना फलक के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो एक डब्बे वाला भी ले लेती हूँ। डब्बे वाली चीज़ें इसलिए नहीं मैं ज़्यादा लेती क्योंकि इनको फिर ना बाद में एक दफ़ा ये ओपन हो जाए ना फिर इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर शॉपर में डाल के इनको रखना पड़ता है ताकि ये इनमें नमी ना आ जाए। फिर यहाँ पे मैं मैगी ले रही थी, मैं ना बच्चों को वो किनोर के नूडल्स वगैरह जो थे ना वो नहीं मैं लेकर देती, मैं ना ज़रा ये खाने पीने के मामले में ना इनको इम्पोर्टेड चीज़ें ले देती हूँ, जो मैं खुद भी यही खाती हूँ। तो मुझे भी ना नूडल खाना पसंद है, लेकिन मेरा दिल होता है कि रोमन में चली जाऊँ या फिर वो जो होते हैं इंडोमी इस तरह की तरफ चली जाऊँ। ये जो होते हैं ना किनोर के ये मैगी और इस तरह की चीज़ें ये ना मैं लूँ, तो ना मैं खाऊँ ना बच्चे खाएं। तो फिर ये सूप वगैरह तो घर में पड़ा था, कॉर्नफ्लोर भी था। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे, आप मुझे कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने कुछ नहीं लेना है, तो लेते लेते देखो कितना कुछ बन ही गया है ना। तो जो है ना फिर उसके बाद मैंने एक एक पैकेट ही चीज़ों के लिए थे कि इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, घर में हर चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि बच्चों की ना कोई नई वैरायटी हो, कोई नई ना स्टाइल की हो जो बच्चे शौक़ से खाएं। तो जो है ना फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देख रही थी और इतने में ना फ़राल भी पकड़ पकड़ के ला रही थी चीज़ें कि देखे मामा ये न्यू आई है, ये हमारे पास नहीं है, ये वाला फ्लेवर अच्छा है। तो फिर वो भी रख रही थी ट्रॉली में और मैं भी रख रही। यहाँ पे ऑलिव मुझे चाहिए थे ब्लैक कलर के ना पिज़्ज़े पे लगाने के लिए, तो वो नहीं थे है। और काफ़ी चीज़ें थी जो इधर ना ख़त्म हुई हुई थी। तो मेरा दिल था चलो आई हुई हूँ रमज़ान के लिए ना समोसा पट्टी ले जाऊँ और जो है ना चीज़ वगैरह ले जाऊँ, वो भी बहुत कम थी जो मिली थी, बस वो मैं ले आई और ज़्यादा मिल नहीं थी रही। फिर यहाँ पे बारीक चीनी मुझे चाहिए थी, मेरे हस्बैंड कहते चीनी तो हम यूज़ ही नहीं करते। मैंने कहा फिर भी ना घर में होनी चाहिए, चाहे हम यूज़ करें ना करें लेकिन घर में चीनी होनी चाहिए। वैसे तो जो है ना मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी चीनी, लेकिन जो है ना जब पिज़्ज़ा वगैरह मैं बनाती हूँ ना तो मैं केक वगैरह में ना कप केक वगैरह तो फिर मैं चीनी डालती हूँ। तो मैंने कहा फिर ज़रा ज़रूरत पड़ जाती है, आगे रमज़ान है निकलना भी नहीं बाहर, तो फिर जो है ना अभी ले लूँ मैं जो है ना जो जो मुझे सही लग रहा है। फिर मैंने ये केचप लगी थी, रमज़ान ऑफ़र लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम कहाँ कहाँ से ये चीज़ें निकाल के ले आती हो जो जिस पे पैकेज लगे हों या इस तरह की ना। हम देखें हम तो घरेलू खतून हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको एक चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री मिल रही है या जो है ना उसकी उस पर बचत पैक लिखा हुआ है या कुछ भी है इस तरह का लेनी चाहिए, इसमें कोई झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए। तो जो बचत होगी उससे हमारा ही फ़ायदा है ना और हमारे बच्चों का फ़ायदा है। तो इसमें मैंने तो कभी ना अपनी इंसल्ट फ़ील नहीं की है कि जी मैंने महंगी चीज़ ही लेनी है, मैंने सस्ती चीज़ नहीं लेनी। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं ना फ़ील की, मैं बस अपने बजट को देख के चलती हूँ हमेशा से। तो जो है ना फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे कितना जो है ना फ़र्क था प्राइस में, तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा अप हो गई है प्राइस। तो फिर जो है और दूसरी बेकरी में ना पहले हम लेते थे उधर उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो यहाँ पर ज़रा ना रिजनेबल होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं ना इम्तियाज़ आना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे तो मैं यू मार्ट से पहले लेती थी, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया ना तो क्योंकि जब तक ना इम्तियाज़ यहाँ पर नहीं था ना या गुजरात में, तब तक के लिए ना मैं यू मार्ट से ले लेती थी, यहाँ गुजरांवाला की इम्तियाज़ मुझे जाना पड़ता था। तो जब वहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी होती थी और जो है ना फिर रिजनेबल बहुत ज़्यादा पड़ता था, बजट फ्रेंडली था। तो मुझे ना एज़ कम्पेयर टू किराना स्टोर और ये सब कुछ जो होता है ना, इससे मुझे मॉल बहुत, बेकरी भी मुझे महंगी लगती है। मुझे मॉल जो है ना सबसे बेस्ट लगता है। एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, अपनी मर्ज़ी से हम चीज़ लेते हैं, और दूसरे नंबर पर ना बजट फ्रेंडली होती है हर चीज़।
तो इसलिए मैं ज़्यादा ना मॉल पे आना पसंद करती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें फ़राल की ख़त्म हुई थी, कॉर्नफ्लेक्स और वो जो है बिस्किट्स वगैरह ना, वो काफ़ी वो मुझे बता रही थी, मामा इस दफ़ा ना ये वाला लेना है, ये वाला फ्लेवर लेंगे और इस तरह से ना। तो मैं इसको प्यार कर रही थी कि मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी बड़ी होती जा रही है, तो हर मेरे साथ शॉपिंग करवा रही है। और फिर उसे बस हमने कहा था कि आपने ना मिरहा का ध्यान रखना है, क्योंकि अब ट्रॉली भर रही थी और मिरहा के लिए ना जगह कम पड़ गई थी। तो इसलिए मिरहा को उतार के ना हमने नीचे खड़ा कर दिया था कि वो चल ले थोड़ा, तो तब तक जो है ना हम कोई चीज़ लेने वाली है वो ले ले। सर्फ़ वाले पोर्शन में गई थी तो मुझे कोई नया सर्फ़ नहीं नज़र आया है, क्योंकि मेरे पास सारे सर्फ़ पड़े हुए हैं। मैंने एक दफ़ा ही जाती हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आ जाती हूँ, ताकि मेरे ना 2 मंथ तो आराम से गुजर जाएँ। तो फिर यहाँ पे ये पापड़ वगैरह फ़राल ने ढूंढे हुए थे, ये नए आए हुए थे, तो शेप्स भी नई थी और जो है ना इनके फ्लेवर भी नए थे। तो कहती ये वाले ट्राई किए, और वाकई हमने घर आकर ट्राई किए, बहुत मज़े के थे। तो फिर जो है ना फिर उसके बाद बिस्किट्स मैं ढूंढ रही थी टिकी पैक, क्योंकि मेरे बच्चे ना टिकी पैक ज़्यादा शौक से खाते हैं। वो फिर फुल बड़े वाला बिस्किट ले लेना तो फिर वो कहते हैं कि भाई मामा ये तो ख़त्म ही नहीं होता, तो छोटे वाला लिया करो, थोड़े वाला लिया करो हमारे लिए। तो फिर जो है ना मैं फिर इस तरह का ले लेती हूँ कि टिकी पैक ले लेती हूँ और फ़राल और मिरहा दोनों आराम से खा लेती हैं। फिर यहाँ पर जो है फ़राल की भी शॉपिंग हो रही थी, साथ साथ लेज़ लांटीज़ और जो है ना ये बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। तो मैं ना यहाँ पे एक पैकेट लास्ट टाइम मैंने लेकर गई थी, पैकेट्स बने हुए थे, वो उनमें ना हर तरह की चॉकलेट थी, च्युइंगम थी और ना नाशपान मसाला, मतलब उन्होंने पूरा एक पैकेट बना के रखा था कि अगर आपके घर भी कोई गेस्ट आ जाए ना, तो कोई बच्चों में हो तो आपने उनको देना हो, कोई चीज़ देनी हो, कोई बच्चा आया उसको घर में आप कोई चीज़ पकड़ा दें तो वो आराम से पैकेट दे सकते थे। तो मैंने वो काफ़ी ज़्यादा लेके रखे होते थे, इस दफ़ा वो स्कीम ही नहीं थी है। तो फिर जो है ना यहाँ पे मुझे मिल गई चीज़ें जो बच्चे खाते हैं शौक़ से, टिकी पैक काफ़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि हर ना टाइम बाद जब हम जाएं तो यहाँ पे सेटिंग चेंज हुई होती है, तो फिर दोबारा वो चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर जो है ना फिर ये चीज़ें लेके तो हम लोग घर वापस आ गए थे। तो वापसी पे जो है ना बच्चों ने निकलते बच्चों ने कहा जी हमने आइसक्रीम खानी है, तो जो है ना फिर इन्होंने आइसक्रीम लेकर दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मॉल में जाएं और या कहीं पर भी जाएं तो बच्चे आइसक्रीम ना खाएं, क्योंकि बच्चों की तो फेवरेट है। तो फिर इनको ना जो मैं उतार के दे रही थी रैपर, और जो है ना उसको फिर मैं कह रही थी फ़राल को कि आप ना बिन में फेंक कर आओ और फिर मैं आपको देती हूँ। फिर हम वापस आ गए, घर आके हम काफ़ी थक गए थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई, फिर अपने लिए चाय बनाई, और मेरी मामा ने ना दही भल्ले भेज दिए हुए थे। तो जो है ना फिर मैंने दही भल्ले खा लिए थे और साथ साथ ना चाय बना ली थी। और फिर मिरहा की ना फीडर और निप्पल्स जो मैं लेकर आई थी तो वो मैंने बॉयल कर लिए थे। तो जो है ना मिरहा का अब ये बड़ा मसला है, वो निप्पल जो है ना वो उसके बगैर नहीं रहती, और जो है ना साथ में वो गिरा भी देती है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत बिजी व्लॉग था। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।